कुछ साल पहले की ये कहानी बिना किसी शक के मेरे साथ घटी सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है। ये उन कहानियों से एक है जो मुझे पीछे मुड़कर देखने पर ये सोचने पर मजबूर करती है कि मैं ये सब लिख पा रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई घंटों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मैं ये कहानी बताने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन कृपया मुझ पर नरमी बरतें। मैं लेखक नहीं हूँ और मुझे स्कूल में लिखना हमेशा से नापसंद। मैं ये कहानी इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि आप कभी नहीं जानते कि दुनिया में कौन गलत इरादों वाला हो सकता है। जिस घटना का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ उससे कुछ महीने पहले मैं एक शांत, ज्यादातर ग्रामीण इलाके में रहने चला गया था। मुझे शहर की हलचल पसंद नहीं थी, इसलिए एक शांत पड़ोस में रहना जहां ज्यादा हलचल न हो मेरे लिए एकदम सही था। मुझे पास के इलाके, खासकर मेरे नए पड़ोस के आसपास के जंगलों से परिचित होने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैं जिस इलाके में रहता था वहां बहुत घने जंगल, हर तरफ जंगल और रास्ते थे जहां से पैदल जा सकती थी। मेरे घर के ठीक बाहर एक रास्ता था जो जंगल के अंदर तक जाता था। मैंने जंगल में घूमने और नए रास्ते खोजने में हफ्तों लगा दिए। एक दिन जब मैं पैदल यात्रा कर रहा था तो मुझे एक छोटा रास्ता मिला जो मेरे घर के पास के एक पार्क से होकर जाता था। ये कोई सरकारी पार्क या ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि एक स्थानीय प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र था जहां आप गाड़ी खड़ी करके पैदल यात्रा कर सकते। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है कि इस पार्क तक जाने के लिए मेरा अपना एक निजी रास्ता है। इसलिए हर शनिवार को मैं सुबह जल्दी उठता और अपने घर के आस पास के जंगल में पैदल यात्रा करता। मैं जंगल के उन नए इलाकों को खोजने की कोशिश करता जहां मैं पहले गया था। दिन में किसी समय मैं सार्वजनिक पार्क के रास्तों पर जाता, वहां के सार्वजनिक शौचालय जाता, अगर मुझे आराम की जरूरत होती तो बेंच पर आराम करता और फिर जंगल से होते हुए वापस अपने घर चला जाता। So many documents, spreadsheets, videos to go through, and the deadline is tomorrow. Oh. चले जाता, अगर मुझे आराम की जरूरत होती तो बेंच पर आराम करता और फिर जंगल से होते हुए वापस अपने घर चला जाता। जब भी मुझे जंगल में कोई नया और अच्छा इलाका मिलता तो मैं एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करता। कुछ खास नहीं, बस एक छोटी सी वीडियो डायरी की तरह, जिसमें मैं अपनी जगह और अपने मन की बात बताता। ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए होते थे, मैं इन्हें ऑनलाइन पोस्ट नहीं करता था। इसमें नज़ारे या ऐसी कोई बात नहीं होती थी। मैं बस अपनी यात्राओं का दस्तावेजीकरण करना चाहता था और एक दिन उन सभी को एक साथ एक वीडियो में कैद करना चाहता था। अपनी कुछ यात्राओं में मुझे कुछ वाकई अद्भुत जगह मिली थी। एक बार मुझे एक छोटा सा झरना मिला और झरना इस नाले में गिरता था, रहा था। नाले का पानी इस पहाड़ी से नीचे बहता रहता था। यह देखने में बिल्कुल सपने जैसा लगता था और यह नाला जंगल के बीच में छिपा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मेरा छोटा सा राज हो। इस कहानी के दिन मुझे जो जगह मिली वो कुछ खास नहीं थी। मैं कुछ समय से लंबी पैदल यात्रा कर रहा था और मुझे जंगल में खुला मैदान मिला। वहां एक छोटा सा दलदल था और मुझे वहां शांति मिली। हालांकि नाले जैसा अद्भुत रत्न नहीं था, फिर भी मुझे वहां शांति महसूस हुई। मुझे याद है उस दिन जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मुझे असहज महसूस हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे बस एक बुरा एहसास हो रहा था। मैं घबराया हुआ महसूस कर रहा था। जंगल में सुनाई देने वाली हर आवाज से मैं तनाव में आ जाता था। मैं इस जंगल से कई बार गुजरा था और मुझे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। इसलिए जब मैं दलदली जगह पर पहुंचा और उस पल को शांति से महसूस किया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला। मैंने कुछ सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उस इलाके और अपनी भावनाओं के बारे में बताया गया था। जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग पूरी की और उस इलाके को देखा, मैं पब्लिक ट्रेल्स की तरफ बढ़ने लगा। आखिरकार ट्रेल्स पर पहुंचने के बाद मैं पब्लिक टॉयलेट की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकला, एक आदमी जिसने काली हुडी, बैंग रंग की टोपी और धूप का चश्मा पहना हुआ था मेरे पास आया और बोला, नमस्ते। उसने बहुत आत्मविश्वास से कहा, मानो वो मुझे जानता हो। मैंने भी उसे विनम्रता से नमस्ते कहा, हालांकि मैं थोड़ा हैरान था। उसने एक अजीब सा मजाक बनाया कि हम दोनों लगभग एक माइनस दूसरे से टकरा ही रहे थे। वंश का और मैं बस अजीब तरह से हंसा और चला गया। जब मैं चला जा रहा था तो मैंने उसे अपने पीछे आते हुए सुना। मैंने मुड़कर देखा और उसने हाथ हिलाया और कहा, लगता है हम एक ही रास्ते पर जा रहे हैं। मैं मुस्कुराया, लेकिन मुझे उस आदमी से काफ़ी डर लग रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं दरअसल किसी का इंतज़ार कर रहा था और मैं बस स्ट्रेचिंग कर रहा था। उसने सिर हिलाया और हाँ कहा और कुछ दूर चलता रहा। फिर वो फिर से मुड़ा, मेरी तरफ आया और पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि उसकी कार में गड़बड़ हो गई है और उसे ठीक करने में मदद की ज़रूरत है। उसने कहा कि वो जानता है कि कैसे करना है, लेकिन उसके हाथ बढ़े और उसने पूछा कि क्या मैं अपनी छोटी उंगलियों से हुड खोल सकता हूँ। उसके अनुसार उसकी कार का हुड चिपक जाता है और उसे खोलने के लिए उसे छोटी उंगलियों की ज़रूरत होती है। ये मुझे अजीब और संदिग्ध लगा। मैंने इस पर टिप्पणी की कि उसने अभी मैं ऐसा भी कहा था कि वो मेरे जैसा ही रास्ता ले रहा था और अब वो अपनी कार के लिए मेरी मदद चाहता है। फिर मैंने अपनी बात को दोहराया कि मैं किसी का इंतज़ार कर रहा था, जो सच नहीं था। वो हंसा और बोला कि वो कार तक जाने के लिए उस रास्ते से जाएगा, हालांकि पार्किंग दूसरी दिशा में थी। इस समय मेरी हैरानी का पैमाना बहुत बढ़ गया था।
और मैंने सोचा कि बाथरूम में जाके दरवाज़ा बंद कर लूँ और किसी को फ़ोन करके मुझे उठा लूँ। मुझे नहीं पता था कि वो आदमी सिर्फ मेरा नंबर लेना चाहता था और वो महिलाओं से बात करने में बहुत ख़राब था, या वो वाकई एक हैवान था, या वो शुक्र है एक जोड़ा वहाँ से गुजरा और मैं उस महिला के पास गया और उससे ऐसे मिला जैसे मैं उसका पुराना दोस्त हूँ। महिला पहले थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसने मेरे चेहरे को देखा और मुझे लगता है कि उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वो हैवान कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो देखना चाहता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने उस जोड़े से हल्की माइनसफुल की बातें करनी शुरू कर दी। आई कमा है तक कि उनसे उनकी माता माइनस पिता का और मैंने चाल भी पूछा। 1 मिनट या उससे ज़्यादा समय बीतने के बाद वो हैवान पार्किंग की तरफ चलने लगा। जब वो मेरी बात सुनने की सीमा से बाहर हो गया तो मैंने उस महिला और उसके बॉयफ्रेंड को साथ देने के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें बताया कि वो आदमी बाथरूम के बाहर खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा था और फिर वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है कि मैंने उसे सीधे तौर पर मुझे अकेला छोड़ने के लिए नहीं कहा था, लेकिन चलो मामले को समझते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे बहुत अजीब तरीके से पेश कर रहा था और मैं जंगल में अकेली थी, इसलिए मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। मैंने उस आदमी को एक छोटी लाल सेडान में बैठते देखा। मुझे लगता है कि वो लाल रंग की शेवले क्रूज थी और फिर वो गाड़ी चला गया। उन्होंने पुलिस को बुलाने की बात कही, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं। वो जुड़ा मेरे साथ थोड़ी देर रुका, ये सुनिश्चित किया कि मैं ठीक हूँ और वो बैंगनी रंग का टोपी वाला आदमी वापस नहीं आया। फिर अपने मायने से अपने रास्ते चले गए। उन्होंने मुझे घर छोड़ने की जिद की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं पैदल ही जाना पसंद करूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा दूर। मैं उस दोपहर लगभग दौड़कर अपने घर पहुँची। वो बहुत अजीब दिन था। हाइकिंग के दौरान के उस डरावने एहसास से लेकर बाथरूम में डर के मारे मैं घर जाकर एक गिलास वाइन के साथ आराम करने का इंतजार नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से मेरी सुकून भरी रात बिखरने वाली थी। मैं उस हाइक की वीडियो में तस्वीरें देखने लगा और वीडियो में मेरी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। मैंने उसे फिर से चलाया और मेरा दिल रुक गया। बस यही एक छोटी सी जगह, तो शायद 1 मिनट में वापस बस जाऊंगा, घर जाऊंगा। वीडियो के बैकग्राउंड में पेड़ों के बीच बैंगनी रंग की टोपी वाला आदमी था। जब मैं बात कर रहा था अपनी हाइक के बारे में बता रहा था, तो आप उसकी बैंगनी रंग की टोपी और मेरे कंधे पे काली हुडी देख सकते हैं। बाथरूम के बाहर वाला वही आदमी था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे नहीं पता था कि मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए नहीं। मैं उस आदमी के बारे में सोचकर घबरा गया। वो कब से मेरा पीछा कर रहा था, क्या उसे पता था? लेकिन मेरे लिए सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है। वो साफ तौर पर जंगल में मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा था और जब मैं रुका तो वो चाहता था कि मैं उसकी कार में उसके साथ आ जाऊं। वही कार जो कथित तौर पर खराब थी। हालांकि वो सीधे अंदर घुसा और चला गया। जब मैंने सारी कड़ियां जोड़नी शुरू की तो मैंने पुलिस विभाग को फोन किया और सारी बात बताई। पुलिस ने इलाके की तलाशी ली और थोड़ी जान माइनस पड़ताल की, लेकिन जहां तक मुझे पता है उस आदमी को कभी नहीं पकड़ पाए। उसके बाद मैंने कभी अकेले हाइकिंग नहीं की और इस घटना के करीब 1 साल बाद मैं वहां से चला गया। मुझे इस बात से नफरत है कि मुझे उस जोड़े का नाम तक नहीं पता, क्योंकि उन्होंने शायद मेरी जान बचाई होगी। बाहर सावधान रहना मेरे दोस्तों, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपके पीछे कौन घात लगाए बैठा है और सही मौके का इंतजार कर रहा है। शुक्र है कि उस बैंगनी टोपी वाले को कभी मौका नहीं मिला और मुझे उम्मीद है कि उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। मुझे उस दिन का वीडियो मिला और मैंने उसे कहानी में जोड़ दिया। अपने आप में ये वीडियो हानिरहित लग सकता है, लेकिन जब आप सभी विवरण जान जाते हैं तो ये छोटी सी क्लिप एक तो स्वप्न बन जाती है। I need a break. अरे किधर है? बॉस ढूंढ रहा तुझे। Why don't you